हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था और उसमें 4.1 एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 एक्सरसाइज में क्या है, देखो 4.1 में क्या था, चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये मैंने पूरा डिटेल में करवाया था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम करेंगे जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की, ये इज इक्वल टू 6। ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है और इक्वल का साइन भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें क्या सीखना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखो जो वेरिएबल होते हैं ना, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इनकी जगह हम क्या वैल्यू पुट करें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब देखो x की जगह और y की जगह हम क्या पुट करें कि दोनों तरफ क्या आ जाए, 6 आ जाए। अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें और y की जगह 2 पुट कर दें, ठीक है। अब देखो क्या आंसर आएगा, x की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, 2, यहाँ पे 2 था और y की वैल्यू भी क्या 2 पुट कर दी। ये क्या चल रहा है, इक्वल टू 6, 2 + 2 = 4 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2, ये क्या है, इसके सॉल्यूशन हो गए, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। समझ में आया, सॉल्यूशन क्या होते हैं, वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिनको पुट करने के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं, दे आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बस यही हो, हम बारी बारी से करके देखेंगे। एक तो सॉल्यूशन हमने क्या निकाल लिया, ये एक लीनियर इक्वेशन है कि 2 और 2 क्या थे, इसका सॉल्यूशन हो गया। और भी हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम y की जगह 0 पुट कर दें, ठीक है, y की जगह 0 पुट कर दें तो, और x की जगह हम 6 पुट कर दें, तो देखो करके x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 6 + 2 की वैल्यू y की जगह क्या करेंगे, 0। अब देखो 6 + 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से इज इक्वल टू 6, तो 6 इज इक्वल टू 6, तो ये भी क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। लेकिन जब हम लिखते हैं ना कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो पहले x का नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो x क्या है, 6 है और y क्या है, 0, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, पहले हमेशा x का लिखा जाता है और बाद में हमेशा y का लिखा जाता है। क्लियर हो गया। तो 6 और 0 भी क्या है, इसके सॉल्यूशन है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे, अगर हम x की जगह 4 रख दें और y की जगह हम क्या रख दें, 1 रख दें। अब ये वैल्यू पुट करके देखो, 4 + 2 × 1 इज इक्वल टू 6, 4 + 2 इज इक्वल टू 6 और 6 इज इक्वल टू 6, यानी 4 और 1। अगर हम ये भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये भी क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम। अगर एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो हम उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने 3 निकाल के दिखाए हैं, लेकिन हम मर्जी चाहें जितने निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे तो फाइंड आउट करना, ये तो सिंपल सी इक्वेशन थी, तो हमें समझ में आ गया कि ये वैल्यू पुट कर ले तो हम आ जाएंगे। लेकिन इसका क्या मेथड करें कि हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हो, किसी में 8 सॉल्यूशन निकालने हो और स्टेटमेंट बहुत टफ हो जाए, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कि हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करें। हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें यही निकालना है। एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दे रखी है y = 3x + 5। ये लीनियर इक्वेशन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि ये सॉल्यूशन, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। बस यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, ओनली 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है और थर्ड ऑप्शन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अभी मैंने समझाया आपको कि एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें, इसमें हमें निकालना है कि 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं हमें,
राइट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट 4 सॉल्यूशन, राइट 4 सॉल्यूशन। फर्स्ट है 2x + y = 7। हमें क्या है, इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब ऐसे तो x और y की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। ऐसे निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसका एक ईजी सा मेथड ये है, ये जो दे रखा होता है, जैसे ये है 2x + y = 7। इसमें जो अकेला वेरिएबल होता है, जैसे y के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, x के साथ तो मल्टीप्लाई में 2 है, तो जो अकेला होता है उसको इस तरफ रख लो और बाकी को 2x को इस तरफ ले जाओ। ऐसी सिचुएशन बनानी है हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसे एक टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से x की जगह अपनी मर्जी से जो वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की जगह हम अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले क्या पुट करेंगे हम, 0। देखो जिसकी वैल्यू पुट करनी, कई बार इधर y भी आएगा, तो यहाँ पे जो है हम किसकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की जगह, तो x के आगे 0 लिख दो यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्व करके देखो, पुट x = 0 इन y = 7 - 2x, ठीक है। x की जगह 0 पुट करो, 7 - 2 और 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो 7 - 0 क्या आ गया, 7। जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7 आ गई। अब x की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट करेंगे, पुट x = 1। x की जगह हम इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7 - 2 1, 7 - 2 = 2 = 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। हमें कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं। अब हम क्या निकालेंगे, 2, x की वैल्यू क्या रख देंगे, 2। तो y = 7 - 2 × 2, ये हो जाएगा 7 - 2 = 4 और y = 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। ये ऐसा नहीं है कि हम पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकते हैं, हम नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं। देखो प्लस का 1, हम माइनस का 1 रख के देख लेते हैं, ठीक है। माइनस का 1 जब हम रखेंगे इसमें, y = 7 - 2x में x की जगह हम क्या रख रहे हैं, -1। तो सॉल्व करो, x - 2 - 1 = 7, 2 1 = 2। ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस का साइन भी है, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होता है ना, तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और 2 1 = 2 प्लस का 2 क्या आ जाएगा, 9। अगर माइनस में कन्फ्यूज़न लगे तो हम पॉजिटिव 3 भी ले सकते हैं, ये मर्जी है। अब देखो हमने कितने सॉल्यूशन निकाल दिए, ये सॉल्यूशन निकाल दिए हमने ऐसे वैल्यू पुट करके। हम x की जगह और भी बहुत सारी वैल्यू पुट करके और इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन निकाल सकती हैं। तो 4 सॉल्यूशन कौन से हो गए, 4 सॉल्यूशन आर। अब रखो x का पहले जब 0 रखा तो क्या आया था, 7, 1 और 5, 2 और 3, -1 और 9, ये क्या आ गए हमारे 4 सॉल्यूशन आ गए। क्लियर हो गया ये। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, सारे पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से करने हैं हमें। जब ऐसे करेंगे तो हम बहुत इजी मेथड से निकाल सकते हैं इसे। सेकंड है हमारा 5x + y = 9 और थर्ड पार्ट है हमारा x = 4। अब इसमें देखो ये हम करेंगे, मैंने बताया था जो अकेला होता है उसे इधर रखो, जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कुछ है उसे दूसरी तरफ ले जाओ। तो y = 9 - 5x, लेके हम y को भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसे डिवाइड भी करना पड़ जाएगा, वो बहुत टिपिकल हो जाएगा। कैसे, देखो एक बार यहाँ देखो, अगर मैं ऐसे ले लूँ 5x + y = 9 और 5x इस तरफ रखो, 9 - y और x = 9 - y / 5। अब y की वैल्यू पुट करने के बाद जो 9 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसे किससे डिवाइड करना पड़ जाएगा, पाई से। अगर पाई की जगह पहले क्वेश्चन में क्या था, 2 था, तो हमें इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि हम y की जगह ऐसी वैल्यू पुट करें कि 9 में से सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो 2 से भी डिवाइड होती हो, समझ लो। तो इसमें क्या है, हमारा ये स्टेप एक ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करो जिसके साथ कुछ नहीं है उसे एक तरफ रखो, बाकी जिसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ हो उसे दूसरी तरफ ले जाओ। अब क्या करेंगे, देखो x और y हम ऐसे टेबल बनाएंगे, x की जगह क्या रखेंगे, 0, x की जगह 0 रखते हैं, ये क्या बन जाएगा, y =
9 माइनस पाई 0। ठीक है, 9 माइनस ये क्या बन जाएगा 0 और ये क्या आ गया y इज इक्वल टू 9। अब हम x की जगह क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई की और x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 1, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो ये वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। जब हम 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई, और जब हम 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ये सॉल्यूशन आ गया इसके। क्लियर हो गया। अब हमारा इसका लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का। इसमें तो ऑलरेडी क्या दे रखा है, हमें अकेला वेरिएबल इस तरफ है और y वाला उस तरफ है, तो हम ऐसे ही रखेंगे x और y। अब हम देखो ध्यान से देखना, अब की बार हम x की जगह नहीं, हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू अगर हम 0, तो हमें यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ मत रख देना कि x की वैल्यू 0 रख दी और रख तुम y की जगह रहे हो। ठीक है, तो y की वैल्यू लेनी है अब की बार हमें अपनी तरफ से। y की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो अब की बार किसकी निकलेंगी x की, तो x क्या आ गया 0। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या पुट कर दें हम 1, y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 1, तो क्या आएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी 4। y की जगह 2 पुट करेंगे तो ये कितनी आएगी 8। अगर y की जगह हम -1 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की जगह -1 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। y की जगह हमने क्या पुट किया है -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। ये ध्यान रखना है कि हम किसकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, जिसकी जगह कर रहे हैं वो यहाँ रखेंगे और जो आंसर आएगा क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है ये इक्वेशन दे रखी है और ये सॉल्यूशन निकाल के दे रखे हैं, ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं x और y के। हमें ये बारी बारी से बताना है क्या ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे ये देखो इक्वेशन क्या है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पॉइंट हम लेके चलेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या पुट करना है हमें 0 और 2, यानी हमें पहला पॉइंट किसका है x का, दूसरा पॉइंट किसका है y का। x की जगह हम इस इक्वेशन में 0 पुट करके देखेंगे और y की जगह इक्वेशन में 2 पुट करके देखेंगे, और हम ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई। अगर इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे 0, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और अगर इक्वल नहीं आती है तो हम बोलेंगे ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब करो पुट x इज इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है पहला x का है और y लास्ट वाला y का है इन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसमें देखो x की जगह क्या रख देंगे 0 माइनस 2, y की जगह क्या रखेंगे 2 इज इक्वल टू 4, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब ये क्या आ गया -4 और ये क्या आ गया 4। क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा नेगेटिव नंबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स 0, 2 इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन नहीं है। फर्स्ट सॉल्व हो गया हमारा, अब बाकी भी सारे सॉल्व करके देखेंगे हम। ठीक है, बाकी में क्या है, दूसरा क्या है, अब की बार 2 और 0 दे रखा है। ठीक है, x की जगह 2 पुट करो और y की जगह 0। अब देखो 2 माइनस 2 0 सा 0 4, 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब 2 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब थर्ड नंबर पुट करके देखेंगे, थर्ड नंबर क्या है 4 एंड 0। x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करें 4 और y की जगह क्या पुट करें 0, तो y की जगह 4 माइनस 2 0 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। अब देखो इसमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई किसके राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ में क्या है x की जगह क्या रखेंगे √2 और y की जगह क्या रखेंगे 4√2। ठीक है, ध्यान से देखो x की जगह क्या पुट कर दिया √2 माइनस 2, y की जगह क्या पुट करेंगे 4√2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। √2
माइनस 8 अंडर रूट 2 4 सा 8 होता है ना, इज इक्वल टू 4। अब देखो जैसे हम ये करते हैं ना x प्लस 2x तो क्या हो जाता है 3x, ऐसे हो 4x माइनस 2x तो क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सेम हमें अंडर रूट 2 को क्या मान के चलना है, x की तरह मान के चलना है। तो 1 अंडर रूट 2 ये है, माइनस का 8 ये है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा -7 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसके इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब लास्ट रह गया हमारा 1 1 पुट करना है। फिफ्थ पार्ट क्या है 1 और 1, x की जगह वैल्यू पुट करनी है 1 और y की जगह वैल्यू पुट करनी है 1। अब पुट करो 1 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये क्या दोनों इक्वल नहीं आई तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये भी क्या है 1 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू 1 दे रखी है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, x की जगह हम 2 पुट करते हैं और y की जगह अगर हम इस इक्वेशन में 1 पुट करते हैं तो ये क्या है, ये इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, ये है। अब हम पुट करेंगे x की जगह क्या पुट कर दिया 2 प्लस 3, y की जगह क्या पुट कर दिया 1 इज इक्वल टू k, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू k, और k इज इक्वल टू क्या आ गया 7। और k की वैल्यू ये फाइंड आउट करनी थी हमें, ये क्या आ गया हमारा आंसर। हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।